और भाई मास्टर जी क्या हुआ? हेलो। हेलो। मास्टर जी। हाँ। पेपर ठीक हो गया जी। हाँ, उसमें एक क्वेश्चन था, बीजेपी का फुल फॉर्म बताओ। अच्छा। हाँ तो मैं बता दूँ ना, मेरे को याद है। मैंने गलती से लिख दिया भागो जनता पीटेगी। क्या? ओ अच्छा। खतरा। अच्छा। ये ढूंढते रहते हैं, जो इनके खिलाफ बोलता है वो देशद्रोही हो जाता है। अच्छा अच्छा। और ये टीवी के चैनल जो है मास्टर जी, ये सब राफेल जब तक आया नहीं था, उसका एक एक कल पुर्जे के बारे में, स्पीड के बारे में, कैसे चलता है, कितनी तेजी से जाता है, उससे कौन कौन है जिसकी फट रही है, ये सब बताते थे। अच्छा हाँ। और जब ये आके इधर लैंड हो गया ना अंबाला कैंट में, हाँ एयरफोर्स के उधर, तो सारे टीवी चैनल उसको भूल गए। अच्छा। ओह, ये हमारा ध्यान भटका रहे थे। नो। क्यों? अच्छा, ताकि कोई क्वेश्चन ना पूछे कि राफेल कितने महंगे आए हैं, इतने ही क्यों आए हैं। चुपके प्रधानमंत्री को क्या पड़ी है उधर जाने की। क्या वो जब चाय बेचते थे तो चाय पत्ती खरीदने के लिए जाते थे आसाम वाला में? अरे ओहो भैया, प्रधानमंत्री बन गए वो, उनको देश की चिंता है ना। और देखो, कैमरे वाले साथ क्यों होते हैं? अरे, अरे उनकी जान को खतरा रहता है। अगर बाई चांस कोई अटैक कर दे तो उसका वीडियो तो तैयार मिलेगा, जो प्रूफ के तौर पे पेश किया जा सकता है कि हवा से, ज़मीन से या पानी से उन पे कैसे अटैक किया गया। हाँ। अच्छा। ओ, तो जो देश भारत की पहले नहीं सुनते थे, अब वो सारे दोस्त बन गए हैं। तो ठीक है, तुम जिस सब्जी वाले से सब्जी खरीदोगे वो तुम्हें रोज नमस्ते करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। और जिस दिन वो देख लेगा कि तुम उससे सब्जी नहीं खरीद रहे, वो तुम्हें नमस्ते करना छोड़ देगा। हलवाई तक ऐसा करते हैं, देखे गए हैं भाई। अब वो देश समझ गए हैं कि भारत की चमचागिरी करेंगे तो वो हमसे हथियार खरीदेगा। भाई हम कस्टमर है ना, कस्टमर को तो बड़े बड़े शोरूम वाले नमस्ते करते हैं ना, जो फटी धोती कपड़ा डाल के जाते हैं, टूटी चप्पलें डाल के बड़े बड़े शोरूम में जाते हैं। इसी में तो मालिक दुकान के और जो वहाँ के सेल गर्ल्स और बॉयज़ होते हैं, वो यही तो पूछते हैं ठंडा लेंगे गरम लेंगे। उस टाइम उनको पूछा जाता है। कांग्रेस के टाइम ऐसा नहीं होता। अच्छा हाँ। पर ये बात बताओ कि अब कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया ना यार, आज़ादी के बाद। ना तो कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी उन्हें बनाए थे, ना कुछ किए थे। और क्या, एनटीपीसी हो गई और बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज हो गए, बड़े बड़े हॉस्पिटल एम्स वगैरह हो गए, ये कांग्रेस ने थोड़ी बनाए, ये तो हवा में बन गए। कोई राजा महाराजा कहीं से आए होंगे, उन्होंने बनवाए होंगे। अब देखो ना, बीजेपी को कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे तो वो कांग्रेस के बनाई हुई चीज़ों को भी धीरे धीरे गायब करेंगे। अब सरदार पटेल की इतनी ऊंची मूर्ति बनाई, अमेरिका से देखी जा सकती है, दूरबीन लेके देखना, बिना दूरबीन के नहीं दिखेगी वो। और प्रधानमंत्री जो है वो रात को सोते नहीं, कुछ नहीं करते, वो चिंता में रहते हैं।
और देखो गृह मंत्री अमित शाह, उनको कोरोना हो गया। मान सकते हो कोरोना को रोना हो जाए? सवाल ही नहीं होता है। शायद वो दिखा रहे हैं कि भारत में, विदेशों तक को वो दिखा रहे हैं ना सरकार हमारी, कि वो भी भारतीय जनता की पार्टी है। और भारतीय जनता के लिए उन्होंने बड़े बड़े हॉस्पिटल खोल रखे हैं, गरीब यहाँ इलाज करा रहे हैं, दिल्ली में दूसरी जगह। अब देखो ना, गृह मंत्री को कितने अच्छे हैं ना, वो दिल्ली में अगर एडमिट हो जाते तो एक बिस्तर और वेंटिलेटर को घेर लेते, जबकि जनता को जो होता है। इसलिए वो बहुत सुदूर दूर एक ऐसे हॉस्पिटल में जिसमें कि कोई संसाधन नहीं है, ऑपरेशन रूम तक उसमें ठीक नहीं है, उसमें जाके एडमिट हुए वो गृह मंत्री थे। वो कितने अच्छे हैं, अपनी जान का बिल्कुल खतरा नहीं है, है? और सवाल ही नहीं उठता। अरे आम पार्टी जो है, आपकी पार्टी, ये जो है दिल्ली की जनता के लिए जो कुछ कर रही है वो बीजेपी को पसंद नहीं है, उसमें मदद नहीं करना चाहते। और जो बीजेपी कर रही है वो कांग्रेस को पसंद नहीं है। अब मायावती बहन जी चुनाव के टाइम अपने चुन्नी का पल्लू किसी को पकड़ा देती हैं और उसका हाथ थाम लेती हैं, या उनकी साइकिल पे सवारी कर लेती हैं। और जब पार्टी हार जाती है ना, तो फिर जी भर भर के गाली देते हैं। वो पता क्या कहती है? कहती है मैं तो इनको जुटाने के लिए इनके साथ गई थी, मुझे कुर्सी का कोई शौक नहीं है। अब देखो, मेरे जाने के बावजूद ये हार गए, निकम्मे लोग। इन्होंने मुझसे वादा लिया था कि गेस्ट हाउस कांड को मैं भूल के इनके साथ मिलूं, और मैं भूल भी जाती। लेकिन अब देखो, अब मैं कैसे भूल सकती हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था। और भारत के लिए इन्होंने एक स्लोगन दिया है, आत्मनिर्भर बनो। और इसके लिए उन्होंने मजदूरों को आत्मनिर्भरता का लेसन पढ़ाने के लिए ना तो ट्रेनें दी और ना बसें दी। वो झूठ झूठ मैसेज देते थे कि स्टेशन पहुंचो, स्टेशन पहुंचो, स्टेशन पहुंचो, वहाँ पुलिस वाले भगा देते थे, तुम्हारी कोई ट्रेन नहीं है। तो यह आत्मनिर्भरता का लेसन पढ़ाया गया। अब मजदूरों को देखो, बेचारे जैसे तैसे, चाहे पैदल ही जाना पड़ा बच्चों के साथ उनको, सूटकेस पे डाल के, रेड़ी में डाल के, कंधे पर डाल के, लेकिन आत्मनिर्भरता के कारण वे लोग अपने अपने गांव पहुंच गए। ठीक है ना? अब वो कहते हैं आत्मनिर्भर बनो। हमारी सरकार भी आत्मनिर्भर है, जनता भी आत्मनिर्भर बने तो भारत के अच्छे दिन आएंगे, 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 आएंगे करते करते जब चुनाव आता है तो कहते हैं आ गए अच्छे दिन, थोड़ा सा काम बाकी है। मशीन का बटन इतनी जोर से दबाना कि शाहीन बाग में उसका करंट लगे। वो लग गया करंट। अब ये हमारी जनता जो है उसके हाथ में है ना, कि वो सरकार को एक मौका और दे, या उनके खाते में वोट ना डाले। मशीनें जो हैं, पक्का उसमें कोई गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है जी। अब देखो, नोट नोट कैसे छापे गए, इन सब मंत्रियों को पता है कि चूरन की गोलियों में कैसे नोट निकलते थे, वैसे नोट इन्होंने छापे। उस दिन एक ने पूछा, भैया पूछता है भारत
कि ऐसे नोट क्यों छापे गए। तो कहने लगे हम दिखाना चाहते हैं कि हम लोगों को नोटों से प्यार नहीं है, नोटों के नहीं, वोटों पे हम ध्यान देते हैं। नोट तो वैसे ही आ जाएंगे, लेकिन वोट चाहिए। ले, पागल है क्या? अरे 25 करोड़ एक विधायक के। अरे हाँ, 25 करोड़। बस इन्वेस्टमेंट आदमी क्यों करता है? इसीलिए तो, इसी इन्वेस्टमेंट को करने के बाद आदमी जब मलाई चाटने के लिए उसको कटोरे में मिलता है तो वो अगली पिछली कसर निकाल देता है। पार्षद तक मोहल्ले में अपने खर्चे से ट्यूबलाइटें बदलवा देते हैं, खंभों की हैंडपंप लगवा देते हैं जी। क्यों? क्योंकि ये घाटे का सौदा नहीं है ना भाई। पैसा लगाएंगे तो डिविडेंड तो शेयर होल्डर को मिलेगा ही। हाँ जी। और ये देखो उसने क्या कहा, उसने क्या कहा, उसने कहा कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। और बाबा रामदेव जो कांग्रेस के भ्रष्टाचार से बड़े दुखी थे, अब मुझे लगता है कि रामदेव के भ्रष्टाचार से कांग्रेस दुखी थी। इसीलिए रामदेव ने बढ़ चढ़ के बीजेपी यानी भागो जनता पार्टी जो है और भागो जनता पीटेगी वाली सरकार की फेवर में अभियान चलाया। लोग उससे योगा सीखने जाते थे, उसके शिविर में 5-5 10-10 हज़ार फीस दे के। और वो कहते थे मैं भी सन्यासी, मोदी भी सन्यासी। हमने भी शादी नहीं की, मोदी ने भी शादी नहीं की। हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। भाई तुम बचपन से जानते हो, तुम ये बताओ कि तुमने उस टाइम क्यों नहीं कहा कि मोदी ने अपनी पत्नी को छोड़ रखा है ना? अब मोदी उस दिन कह रहे थे, सॉरी, ये बाबा रामदेव जो कि बहुत बड़े व्यवसायी हैं, अकाउंट उनका है नहीं, लेकिन फिर भी कई किलो का एक एक धड़ी अनार का रस पी जाते हैं वो। और बड़ी बड़ी ज़मीनों पे उनकी आलीशान बिल्डिंगें हैं, रहन सहन है। ज़मीन पे सोना कोई गरीबी की निशानी नहीं है। वो तो स्वस्थ रहने के लिए कोई भी चाहे तो सो सकता है। वो रामदेव कहते हैं उन्होंने कई साल तक अनाज ही नहीं खाया। बताइए, आप जरा छोड़ के दिखाओ, हिम्मत है? साले कंगले और कंकाल बन के घूमोगे तुमसे खड़ा नहीं हो जाएगा। और रामदेव को देखो, उछल कूद मचाते हैं। रामदेव कहते थे कीचड़ में कमल खिलेगा और बाद में उस कमल के ऊपर लक्ष्मी जी बैठेंगी। और जब लक्ष्मी जी उस पर बैठ गई, वारे न्यारे हो गए, नोटबंदी हुई, पैसा गया, ब्लैक मनी को वाइट करके अपने अकाउंटों में डाल दिया गया और बड़ी बड़ी कंपनियों को, फैक्ट्रियों को, दुकानों को बंद करा दिया गया, जीएसटी लगा दिया गया। और पेट्रोल के भाव मनमाने तरीके से घटाए बढ़ाए जा सकें, इसलिए जीएसटी से छूट मिली उसको। जीएसटी से दूसरी चीज़ों को भी तो छूट दे देते। जीएसटी क्या है? ये टैक्स जो है लॉकडाउन के टाइम भी लोगों ने जमा नहीं कराया है, ठीक है? और कुछ लोगों को तुमने फ़ायदा उठाने दिया। रामदेव ने कहा था कमल पे लक्ष्मी बैठेंगी, तो लक्ष्मी जी बैठ गई। और साथ ही साथ बीजेपी सरकार ने अपने आसन के साथ रामदेव को भी लक्ष्मी जी के चरणों में बिठा दिया।
और आज जो रामदेव के पास संपत्ति है वो फेसबुक या ट्विटर या जो भी है यूट्यूब वाला उन सब के पैसों से बहुत ज़्यादा है। रामदेव के पास कोई अकाउंट ही नहीं है। एक धोती डालते हैं, अब पता नहीं वो धोती के नीचे अंडरवियर पहनते हैं कि नहीं, तो इसका भी खुलासा होना चाहिए। एक बार धोती उठा के दिखाएं तो सही कि देखो मैं इस कंपनी का अंडरवियर डालता हूँ, और उस अंडरवियर पे हम देखेंगे कि बीजेपी लिखा होगा और पीछे की साइड लिखा होगा कांग्रेस मुक्त भारत। तो ये जो चैनल है ना हॉर्स ट्रेडिंग यूट्यूब का, यही जो है खुलासे के लिए है। सारे न्यूज़ चैनल फ्री टू एयर हैं, लेकिन जो बाकी एंटरटेन के जितने भी चैनल हैं वो सब पेमेंट के हैं, मंथली पेमेंट के। अब बताओ न्यूज़ चैनल, इनका खर्चा कैसे निकलता होगा यार, हैं? अच्छा, हाँ, चीन का तो ग्लोबल टाइम्स है, और क्या सरकारी है वो, प्राइवेट थोड़ी है। अच्छा, वो पाकिस्तान का भी है, हाँ उसका नाम नहीं पता मुझे। पाकिस्तान का भी एक न्यूज़ चैनल जो सरकार का है। क्या? अच्छा यार, तभी तो मैं कहूँ कि सारे चैनल के एंकर चीखने चिल्लाने वाले हैं, प्रोपोगंडा करने वाले, जैसे जोर जोर से बैंड बजा रहे हो, ऐसे हैं। अच्छा, ओहो, तो ये सब सरकार के लिए काम करते हैं। अच्छा इनको, अच्छा अच्छा, हाँ ऐड चलते हैं, ऐडों से भी पैसा आता होगा, एड्स के आता पक्का, लेकिन जनता से पैसा नहीं लेते, क्योंकि जनता से पैसा लेने के लिए सरकार ने मना किया है। सरकार ने उनको कहा है कि तुम्हारे खर्चे की जिम्मेदारी हमारी है, तुम प्राइवेट चैनल हो लेकिन सरकारी चैनल की तरह हमें ट्रीटमेंट दो। तो अच्छा ये बात है, हाँ हाँ, ओ अच्छा यार, तभी वो फ्री में है, क्योंकि वो सरकार के बारे में बताते हैं, मोदी जी के बारे में बताते हैं। सही बात है। राम जन्मभूमि का पूजन था, अरे नहीं यार, वो राम जन्मभूमि का पूजन थोड़ी था, राम जी तो था ही नहीं उधर। हनुमान जी भी, अरे उस मकान का नाम हनुमानगढ़ी था ना, हनुमान जी कहाँ दिखाई दिए? वो तो मोदी जी और आदित्यनाथ योगी ही दिखाई दिए ना उधर। और मोदी जी हर जगह थी, हाँ वो समुंदर के किनारे एक बार यार पॉलीथिन उठा के कचरा बीन बीन के पॉलीथिन में डाल रहे थे। हाँ यार, जनता तो एक कोई थी नहीं, धारा 144 लगा रखी थी। ओहो, अच्छा अच्छा, हाँ सही बात है, उधर कोई नहीं था। उस बीच पे मोदी जी अकेले थे, और देखो कैसे साफ सफाई कर रहे थे, और देखो वहाँ नेचुरल तरीके से उनका वीडियो बनता रहा यार, कोई आदमी नहीं था उधर। और क्या, वीडियो बनाने के लिए थोड़ी ये ड्रामा हुआ था यार, ये ड्रामा, और तुम ड्रामा कह रहे हो ना यार, मैं तो तुम्हारी लैंग्वेज ही रिपीट कर रहा हूँ। मोदी जी ने कैमरे वालों को या सरकार ने नहीं बुलाया था, वो तो नेचुरल तरीके से फोटो वीडियो बना था। मोदी जी तो जनता से छुपकर चुपचाप बिना प्रोग्राम डिक्लेयर कराए वहाँ पहुँचे थे, और बेचारे सोचने लगे कि धारा 144 में लोग जब यहाँ पे है नहीं, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि उनके द्वारा छोड़ा गया कचरा दूर करूं। और क्या, हाँ चौकीदार, अरे राहुल गांधी के बारे में क्या कहें। अब मोदी जी और उनकी परिषद जो है पार्टी,
वो लोग कह रहे हैं चौकीदार, वो राहुल गांधी मजाक उड़ा रहे हैं। और क्या चौकीदार है भाई, चौकीदार का हक बनता है ना। किसी बगीचे का चौकीदार है तो दो एक फल उसने काट के खा लिए, चोरी से खा लिए, तो क्या हुआ, मेहनत भी तो वही कर रहा है चौकीदार, उसकी रक्षा कर रहा है। बिल्कुल। और जंगल में जानवरों की जो रखवाली कर रहा है, अगर वो एक दो जानवर को काट के खा भी जाए तो इसमें उसका दोष नहीं माना जा सकता, वो तो उसका पारिश्रमिक है, उसको मिलना ही चाहिए ना, उसका हक बनता है। अरे इतना तो यार घर में काम करने वाले भी कर देते हैं, चाय बना के पी लेते हैं, कोई फ्रिज की मिठाई खा लेते हैं, मलाई खा लेते हैं। खैर, ये जो चैनल है ना, इस पे सब्सक्राइब करने के लिए मैं कई बार पहले रिक्वेस्ट कर चुका हूँ। हाँ हाँ, धीरे धीरे लोग सपोर्ट कर रहे हैं भाई। अरे भागो जनता पार्टी, या भागो जनता पीटेगी। ये तो हमारी सरकार बहुत एक है,